बंगाल, जहां सड़क पर नमाज चल सकती है लेकिन हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती। जी हां, वहां सड़क पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो सकते हैं लेकिन सनातनियों को शोभा यात्रा निकालने में मुश्किल होती है। और अब तो वक्फ कानून विरोधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि सरेआम भगवा झंडे को वो उतरवा रहे हैं। हद तो यह है कि भगवा झंडा हटवाकर उसके सामने हरा झंडा लहरा रहे हैं। यह सब कुछ हुआ है राजधानी कोलकाता में। सवाल है कि क्या दीदी राज में भगवा नहीं हरा ही चलेगा? हमारे हाथ में छोड़ दे, 15 मिनट में सारे वायलेंस खत्म कर देंगे। कोलकाता में प्रदर्शन वक्फ कानून के खिलाफ हो रहा था, लेकिन वक्फ कानून विरोधियों ने प्रदर्शन के नाम पर सीमा ही लांघ दी। सड़क पर मुस्लिमों की भीड़ है जो लगातार नारेबाजी कर रही है और उनके बीच एक बस फंसी हुई है। बस को चारों तरफ से भीड़ ने घेरा हुआ है और भीड़ की वजह से वो आगे नहीं जा सकते। मुस्लिमों ने उस बस को घेर लिया और जबरन बस के ड्राइवर को भगवा झंडा उतारने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ बस ड्राइवर झंडा खोल रहा है तो वहीं भीड़ नारेबाजी कर रही है। कुछ लोग उस वक्त सेल्फी भी ले रहे थे। झंडा उतरवाने के बाद वहां मौजूद कथित प्रदर्शनकारी इस्लामिक झंडा लहरा देते हैं। इस वीडियो ने वक्फ कानून के विरोध के नाम पर कट्टरपंथियों के असल मकसद का खुलासा कर दिया है और साथ में ये भी बता दिया कि कोलकाता में अब भगवा लहराना मना है। वैसे कोलकाता के इन कट्टरपंथियों की ऐसी हिमाकत की वजह है ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का वो बयान, जिसे उन्होंने मुसलमानों को उकसाने के लिए एक दिन पहले दिया था। ये बिल कानून में बदल दिया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा होगी। खून गरम वाले बयान के कारण ही प्रदर्शनकारियों ने भगवा झंडे को निशाना बनाया। एक तरफ बस से भगवा झंडा उतरवाया गया तो दूसरी ओर बस पर चढ़कर इस्लामिक झंडा और फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए गए, और वो भी उस बस पर जिस पर ओम का निशान लगा है। यूपी के सीएम योगी ने कहा था कि 100 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। कुछ ऐसा ही यहाँ देखने को मिला, जहाँ हजारों इस्लामिक झंडों के बीच एक भगवा झंडा सुरक्षित नहीं है। 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ ममता की पुलिस के सामने हो रहा था। प्रदर्शनकारी भी ये बात अच्छे से जानते थे कि कोलकाता में उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। डर का माहौल है। They are not getting justice from the state government and the police. एक तरफ कोलकाता में भगवा झंडा मना है तो दूसरी ओर कोलकाता में हनुमान जन्मोत्सव के लिए सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ना भी मना है। हिंदू सेवा दल नाम के संगठन ने कोलकाता के रेड रोज पर हनुमान चालीसा पाठ की अनुमति मांगी थी। शनिवार को सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आयोजन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। बंगाल में लगातार हो रहे हिंदू उत्पीड़न के विरुद्ध अब समाज तो खड़ा हो गया है, लेकिन जिहादी तुष्टीकरण में जिस तरह से वहाँ की स्थानीय सरकार आतंक डूबी हुई है, उसको लेकर के चारों तरफ चर्चा का बाजार गर्म है। मतलब बंगाल में ममता बनर्जी को भी जय श्री राम के नारे और भगवा रंग से पहले ही चिढ़ है। ममता बनर्जी तो मेट्रो स्टेशन के रंग और टीम इंडिया की जर्सी के भगवा रंग को लेकर भी सवाल उठा चुकी हैं। अब तो उनके राज्य में खुलेआम भगवा झंडे को उतरवाया जा रहा है। ये बंगाल सरकार का बहुत ही कुकृत्य है, बहुत ही निंदनीय है। एक गाड़ी से भगवे ध्वज को उतारना हनुमान चालीसा की इजाजत को दर्शाता है। रावण के राज्य में यही होता था, जय विद होय धर्म निर्मूला। जिस प्रकार से धर्म की क्षति होती थी, रावण के राज्य में वही किया जाता था। ममता बनर्जी के राज्य में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और भगवा झंडा से ममता बनर्जी जी को दिक्कत होता है, हिंदू से परेशानी होता है, तो ये हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? बंगाल में सड़क पर नमाज हो सकती है, वक्फ कानून के नाम पर प्रदर्शन भी हो सकता है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं हो सकता? सनातन के साथ भेदभाव की खबरें हमेशा बंगाल से ही क्यों आती हैं? और ताजा घटना ने ये भी साफ कर दिया कि क्या बंगाल में भगवा की जगह हरा ही चलेगा? कोलकाता से अयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरे देश में कहीं भी वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ
पश्चिम बंगाल में ही हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आज बंगाल के 2 शहरों में प्रदर्शन हुए। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, घरों में आग लगाई, दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। दूसरी हिंसा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुई, यहां भी तोड़फोड़ की गई। जैसे जैसे बंगाल की पुलिस फोर्स ने हालात को संभालने की कोशिश की, आप देख सकते हैं पुलिस मशक्कत करती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं।